हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं क्रेडिट क्रिएशन के बारे में। तो देखो, क्रेडिट क्रिएशन होता क्या है, ये एक वो प्रोसेस है जिससे बैंक्स पैसा अर्न करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक जरूर करना और कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि आप किस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं फ्यूचर में। लेट्स स्टार्ट। तो देखो, क्रेडिट क्रिएशन होता क्या है। क्रेडिट क्रिएशन इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट बैंक्स जनरेट विद ईच रुपी ऑफ रिजर्व। क्रेडिट क्रिएशन वो अमाउंट होता है, वो पैसा होता है जो कि बैंक जनरेट करते हैं अपने रिजर्व से, अपने डिपॉजिट से। ठीक है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक फॉर अर्निंग प्रॉफिट। ये प्रॉफिट अर्न करने का सबसे बड़ा प्रोसेस होता है, कमर्शियल बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन की प्रोसेस से कमर्शियल बैंक करते क्या है, वो क्रेडिट क्रिएट करते हैं और इनिशियल डिपॉजिट्स को बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अपने इनिशियल डिपॉजिट से ज्यादा पैसा जनरेट कर लेते हैं। क्रेडिट क्रिएशन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला इनिशियल डिपॉजिट कि बैंक के पास कितना पैसा आया, दूसरा कैश रिजर्व रेशियो कि बैंक ने कितना पैसा जो है उसमें से डिपॉजिट में से बचा करके रखा है। ठीक है, अब क्रेडिट क्रिएशन को समझने से पहले ना एक अजम्पशन है कि क्रेडिट क्रिएशन के लिए बैंक्स क्या समझते हैं कि सभी बैंक वन यूनिट है, जो भी पैसा आएगा जाएगा सब बैंकों का ही है, एक ही बैंक है एक तरीके से। ठीक है, एंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज वन यूनिट। और दूसरा, ऑल मॉनेटरी एक्सचेंजेस इन एन इकोनॉमी आर रूटेड थ्रू बैंक्स। जितना भी पैसा देश में आ रहा जा रहा है वो सारा का सारा बैंक के थ्रू जा रहा है, कैश के थ्रू कुछ हो ही नहीं रहा है। ठीक है, अब प्रोसेस क्या है कि समवन डिपॉजिट मनी इन द बैंक, किसी ने बैंक में पैसा जमा कराया, बैंक ने क्या करा, जितना भी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो था, जितना भी पैसा लिक्विड में रखना था साइड में वो तो रख दिया, बाकी का पैसा ब्याज पे दोबारा से लैंड कर दिया। फिर वो पैसा वापस से घूम करके बैंक के पास आ गया और बैंक ने रिपीट प्रोसेस करके अपने पास 1000 रुपए से ही ज्यादा पैसा बना लिया। ओके, अब यहाँ तक तो था थ्योरी। अब प्रैक्टिकल पे आ जाओ। एक बंदे ने 1000 रुपए बैंक में डिपॉजिट करे। ठीक है, अब बैंक ने क्या करा, उसमें से कुछ पैसा 100 रुपए निकाल करके रख दिया और बाकी का पैसा दूसरे बंदे को डिपॉजिट कर दिया, लैंड कर दिया, ब्याज पे दे दिया। ठीक है, कितना हो गया, 900 रुपए हो गया। अब वो वापस से 900 रुपए बैंक के पास आ गया। ठीक है, बैंक ने उसमें से भी थोड़ा सा पैसा साइड में रख दिया, बाकी का बचा 810 रुपए फिर से लैंड कर दिया। तो इस तरीके से बैंक क्या करता है, ये सर्कल होता है, बैंक के पास बैंक का पैसा लौट करके आ जाता है। अब देखो, चलो यहाँ से भी अगर आपको क्लियर नहीं होगा ना तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये टेबल देखो आप, बैंक के पास क्या था, 1000 रुपीज आया। अब आरबीआई का रूल था कि बैंक को 10% साइड में रखना है, बाकी का वो पैसा जो है ब्याज पे दे सकती है। बैंक के लिए 10% 100 रुपए रखा, 900 रुपए ब्याज पे उठा दिया। अब जैसा कि हमने अजम्पशन में पढ़ा था कि बैंक का जितना भी पैसा है वो सारा का सारा बैंक के पास ही आएगा और इकोनॉमी में कोई भी पैसा कैश ट्रांजैक्शन में होता नहीं है, सारा पैसा बैंक के थ्रू इन रूट होता है। वो 900 रुपए जिसको लोन पे दिए थे उसने भी तो कहीं ना कहीं यूज करने के लिए पैसे लिए थे, वो 900 रुपए वापस से बैंक के पास आ गए। बैंक ने फिर से 10% 90 रुपए निकाला और बचे हुए 810 रुपए को फिर से लोन पे दे दिया। अब वो 810 रुपए घूम करके फिर से बैंक के पास आ गए, बैंक ने फिर 10% 81 रुपीज निकाला, फिर 729 लैंड कर दिया, 729 फिर से वापस आ गया, फिर 72.9 निकाला और 656.1 बाहर कर दिया। अब मेरी एक चीज का जवाब दो, ये जो 900 रुपए, 810 रुपए, 729 रुपए बैंक ने लोन पे रखे हैं, ये तो सामने वाला बंदा एज इट इज वापस करेगा ना बैंक को। तो बैंक ने क्या करा, यहाँ से मनी अर्न करी कि आया सिर्फ 1000 रुपीज था और बैंक ने देखो कितने सारे लोगों को उसी 1000 रुपए में से बचा बचा करके लोन दे दिया। अब ये सारे बैंक को पैसा देंगे। ठीक है, ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक आरबीआई के पास ओरिजिनल डिपॉजिट इज इक्वल्स टू रिजर्व, जितना ओरिजिनल डिपॉजिट था उतना रिजर्व ना आ जाए 1000 रुपए, तब तक ये प्रोसेस चलेगा। अब मैंने टोटल डिपॉजिट, मुझे क्या पता 10,000 आएगा, टोटल डिपॉजिट 10,000 आएगा, ये ऐसे पता चला कि एक प्रोसेस होता है मनी मल्टीप्लायर। ये बताता है कि बैंक 1 रुपए से कितने रुपया बना सकता है। फॉर्मूला क्या है, 1/LRR, जितनी लिक्विडिटी रेशियो होती है हमारी, 1/10%, रेशियो कहते 10% थे ना, तो 1/10%, 100/10% कैसे हो गया, 10% का ऊपर हटा करके 100 आ गया, ये आ गया 10 टाइम्स। तो 1000 रुपए का मल्टीप्लाई में 10 टाइम्स हम कर सकते हैं तो होएगा 10,000 रुपीज। तो 1000 से बैंक क्या कर सकता है, 10,000 बना सकता है। 1000 रुपए का ही उसने कितना लोन दे दिया, 9,000 रुपए का लोन दे दिया। ठीक है, तो ये था हमारा क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस। सो हाउ यू गाइस माइट हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।